अगर आपने इनविटेशन बहुत अच्छे से किया है, फॉलो अप भी अच्छे से लिया है, बट आपका पर्सन क्लोज़ नहीं हो पा रहा है, आपकी क्लोजिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ दिनों बाद नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम और एफर्ट दोनों ही जा रहे हैं, बट बेनिफिट आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको शायद ये हो सकता है, शायद आपको ये लगे कि मैं इस बिज़नेस के लिए नहीं हूँ, या मेरे स्किल्स अभी ठीक नहीं है, मैं अभी मेरा स्किल्स पे मुझे भी काम करना होगा, या मुझ में ही कोई कमी है। आपको इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, और धीरे धीरे आपका माइंड जो होगा ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या मुझे इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरी टीम बिल्ड नहीं हो पा रही है, मैं लोगों को मैं अपने लोगों को डाउन में ज्वाइन नहीं करा पा रहा हूँ या करा पा रही हूँ। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊँगी जिसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा, आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छे से होगी और आप अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड पेन डायरी लेकर बैठना, ताकि आप हर पॉइंट को लिख सको और उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिज़ल्ट बेस्ट मिलेंगे। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, ये मेरी तरफ से बोनस पॉइंट है, याद रखना इसको, ये पॉइंट मेरी तरफ से बोनस पॉइंट है, इसको आप कहीं पर लिख लेना, ठीक है, याद रखना ज़रूर इसको। अगर आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग अटेंड करता है, ठीक है, आपका पूरा वेबिनार अटेंड किया है उसने, और वो वेबिनार अटेंड करने के बाद में आपको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देता है, नॉट इंटरेस्टेड, तो वहाँ पर आपको ना ही तो उस प्रोस्पेक्ट को कॉल करनी है, ना ही उस प्रोस्पेक्ट को पीछे पड़ना है आपको, ना ही उसको मैसेज देना है, सिर्फ ओनली आपको एक वॉइस नोट देना है। ठीक है, अगर वॉइस नोट आप उसको जब दोगे तो मैं सबसे पहले ये वॉइस नोट बता देती हूँ कि आपको वॉइस नोट एग्जैक्टली क्या देना है। ठीक है, ओके निशा, कोई इशू नहीं है, मैं आपके डिसीज़न की रेस्पेक्ट करती हूँ, बट फॉर फीडबैक पर्पज़ मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने नॉट इंटरेस्टेड बोला, या आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना चाहती। ओनली फॉर फीडबैक पर्पज़, जस्ट सिर्फ इतना आपको एक वॉइस नोट के थ्रू उनको मैसेज कर देना है, मैसेज ड्रॉप कर देना है। ठीक है, 99% चांस है कि आपका वो वॉइस नोट सुनने के बाद में आपको कॉल बैक करेगा या आपको मैसेज देगा, मैसेज बोलेगा कि मैम मुझे यहाँ पर ये डाउट था कि शायद यहाँ पर पैसे नहीं आते, या मैम यहाँ पर क्या सच में इनकम आती है, मतलब जो भी उसके दिमाग में थॉट्स होंगे, जो भी उसके दिमाग में डाउट होंगे, वो यहाँ पर ज़रूर बताएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर लगता है आपसे कि आप इसके डाउट नहीं क्लियर कर पा सकते, तो आप यहाँ पर थर्ड पार्टी करवाना अपने सीनियर से, जो भी आपका सीनियर है। ठीक है, चाहे वो एक ही दिन पुराना आपका सीनियर है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने सीनियर से यहाँ पे थर्ड पार्टी करवाना, यहाँ पर डेफिनेटली चांस है कि उस पर्सन की आपकी क्लोजिंग होगी। ठीक है, ये मेरी तरफ से प्लस पॉइंट था। अब हम आगे शुरू करते हैं कि क्लोजिंग करने के लिए बेस्ट टिप्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपको KCAR का फॉर्मूले का रट्टा मारना है। अब आप बोलोगे कि KCAR क्या है मैम? KCR का मतलब होता है K मीन्स नॉलेज। आपके अंदर जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा आप नॉलेज अपने माइंड में, अपने बॉडी के अंदर भर सकते हो, ठीक है, उतना ही आप, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपसे कब क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपके अंदर नॉलेज होगी बिज़नेस से रिलेटेड, जितनी ज़्यादा बिज़नेस से रिलेटेड आपको नॉलेज होगी, अगर आपने उसका परफेक्ट जवाब दिया, उसको आप कहीं पर अटके नहीं, कहीं पर चूके नहीं, तो आप प्रोस्पेक्ट को अच्छे से जवाब दे दिया, तो आपकी क्लोजिंग डेफिनेटली होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सी होता है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप इनविटेशन दे रहे हैं, चाहे आप फॉलो अप कर रहे हैं, चाहे आप क्लोजिंग कर रहे हैं, चाहे आप कुछ बिज़नेस के बारे में समझा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, जब आपका कॉन्फिडेंस टॉप पर होगा तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तीसरा है ए यहाँ पर होगा पॉजिटिव एटीट्यूड।
ठीक है। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट कोई आपसे नेगेटिव वे में बात कर रहा है या किसी बैड टोन में बात कर रहा है और वो टोन आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपको उस पर्सन के साथ में नेगेटिव नहीं होना है। आपका नेचर जो होगा जो आपका रिप्लाई होगा वहाँ पर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करनी है, ठीक है। आपको वहाँ पर रूड बिहेवियर नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको नेगेटिव वे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर सामने वाला जिस टोन में बात कर रहा है आपको बहुत ही पोलाइटली से और एक पॉजिटिव वे में बात करनी है, तो सामने वाला खुद ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसका खुद ही अगर वो नेगेटिव एटीट्यूड से आपसे बात कर रहा है ना, जब वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देखेगा तो वो सामने उसको खुद ही गिल्टी फील होगा कि मतलब ये मुझसे सामने वाला किस तरीके से बात कर रहा है और मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो उसको खुद ही गिल्टी फील होगा। तो वो उसको खुद ही महसूस हो जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आपको हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तीसरा आता है आर, रिज़ल्ट। आर है यहाँ पर रिज़ल्ट। जब आपके नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस प्लस आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें बेस्ट होंगी तो आपको रिज़ल्ट बेस्ट मिलेंगे, ठीक है। बस ये आपका रट्टा लगाना है, KCAR का फॉर्मूला का रट्टा लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अभी आप यहाँ पे इस बिज़नेस में नए हो, ठीक है, तो अभी आपको नहीं पता है कि कौन प्रोस्पेक्ट मेरा इंटरेस्टेड है और कौन नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये एनालाइज करना है कि कौन सा मेरा प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है। पूरा एक महीना पूरे एक प्रोस्पेक्ट के पीछे नहीं लगा देना है, ठीक है। उसके फॉलोअप के पीछे नहीं लगा देना है और वो मतलब हम पूरा महीना उसी के पीछे फॉलोअप कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं और वो महीने के एंड में बोल देता है नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको तो टाइम एफर्ट्स दोनों गए, बेनिफिट कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि मेरा पर्सन कौन सा इंटरेस्टेड है। तो ये आप कैसे पहचान कर सकते हो, जब भी कोई आप उनको मीटिंग का लिंक देते हैं तो आपको ये एनालाइज करना है कि पर्सन मीटिंग में आया है या नहीं आया है, ठीक है। अगर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीटिंग में अटेंड नहीं करते हैं, लाइव मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं और बोल देते हैं मैम हमने मीटिंग अटेंड की थी, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे झूठ बोल देते हैं। तो अब आपको ये कैसे पहचान करनी है, आपको डेली बेसिस पर चाहे 2 ही मिनट की आपको कॉल पर बात करनी हो, आपको 2 मिनट की ही डेली आपको उनका फॉलोअप लेना है। अगर आप यहाँ पर डेली फॉलोअप नहीं लोगे या 2 मिनट की डेली, अगर पर्सन यहाँ पर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है या बात नहीं कर रहा है तो समझो आपका पर्सन गया। तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। पूरा महीना उसी के लिए ख़राब नहीं करना है, आप नेक्स्ट पर ध्यान दो, ठीक है। उसको फॉलोअप में बीच बीच में आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मतलब उसको ये नहीं तो बिल्कुल आप क्यूट करो, नहीं आप उसके पीछे पड़े रहो पूरे महीने के लिए। ये भी ना हो कि उसी के पीछे वो करते आप नेक्स्ट लीड पर ध्यान ना दो, ठीक है ना। तो आप उसको चाहे 2 ही मिनट की बात करो, एक आपको 2 मिनट की बात ज़रूर करनी है, फॉलोअप ज़रूर लेना है 2 मिनट का। अगर वो पर्सन कॉल उठा रहा है, नहीं उठा रहा तो उसको छोड़ दो, ठीक है। जब आप इनविटेशन करते हैं, ठीक है, पर्सन वेबिनार अटेंड कर लेता है पूरे 2 दिन की 3 दिन के जो भी ब्लॉक होते हैं वो उन्होंने पूरे ब्लॉक देख लिए, अब पूरे मीटिंग उन्होंने अटेंड भी कर लिया, आपने फॉलो अप भी अच्छे से लिया है, पर्सन रेडी है क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो आपके सीनियर अपलाइन है, ठीक है, उनसे आपको उनकी थर्ड पार्टी करवानी है। क्यों करवानी है थर्ड पार्टी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर खुद ही क्लोज़ करने की शुरू में खुद ही क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है कि हमसे पर्सन क्लोज़ ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा सीनियर हमारे पास साथ रहेगा वीडियो कॉल पर या हम वीडियो कॉल पर जैसे पर्सन हमसे बात करेगा तो हम अपने अपलाइन की थर्ड पार्टी करवाएं, ताकि उसके अगर कोई भी कहीं भी इतना से भी कोई डाउट है वहाँ पे हमारा सीनियर बात संभाल ले और हमारा सीनियर उनको क्लोज़ कर दे वहीं पर ही, ठीक है। तो आपको थर्ड पार्टी के लिए कुछ टाइम के लिए आपको अपने सीनियर की हेल्प लेनी है। नेक्स्ट है पीपल ज्वाइन विद यू। कभी भी पर्सन कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, वो ज्वाइन करता है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो
कंपनी को ज्वाइन करता है, ना ही वो प्रोडक्ट को ज्वाइन करता है। वो आपको ज्वाइन क्यों करता है? अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, आप अपनी बातों से किसी सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो आपको ज्वाइन डेफिनेटली करेगा। अब आपको ज्वाइन कर ले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए नए बिगनर होते हैं, वो कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे, अबाउट फॉरएवर पर, मतलब कंपनी की नॉलेज नहीं लेते हैं और सीधा क्या करते हैं, लीड्स लेने लगते हैं अपने सीनियर से और उनसे बात करने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इनविटेशन पर, फॉलो अप पर, क्लोजिंग पर, कंपनी के मार्केट प्लान पर और कंपनी के अबाउट फॉरएवर के बारे में, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में मास्टरी करनी है। कहीं पर भी कोई भी पर्सन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप हड़बड़ाओ नहीं। आप एकदम से ये ना सोचने लग जाओ कि अब मैं क्या बोलूँ इससे, ठीक है। तो आपको इन सब की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। एकदम कम्युनिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ऐसा लगे प्रोफेशनल एकदम, ठीक है। अगर ये आपको आपके कम्युनिकेशन में अगर आप हड़बड़ा रहे हो, आप जो भी बात कर रहे हो वो बार बार बीच बीच में अटक कर बोल रहे हो, तो यहाँ पर पर्सन क्या करेगा, शायद इसमें अभी इसकी स्किल्स इतनी शार्प नहीं हुई है, ये जब इसकी स्किल्स खुद ही शार्प नहीं है तो ये मुझे क्या सिखाएगा, तो वहाँ पर आपका पर्सन क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ों पर मास्टरी करनी है। अब ये मास्टरी कैसे हो सकती है? देखो, जब आप नए होते हो तो आप कुछ भी सीखो, जैसे कि अबाउट फॉरएवर के बारे में कुछ भी सीखो, तो उसके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, मिरर के सामने उसको 2 बार 3 बार 4 बार बोल कर अपना आपे को सुनना है कि हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन शार्प होगी। जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, ठीक है। और जो भी आप सीख रहे हो, आपको बेस्ट रिज़ल्ट कब मिलेंगे, जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे। अब आप ये सोचोगे कि मैम अगर हम कंटेंट क्रिएट करेंगे हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे। आपको शुरू में व्यूज़ पर नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या पे ध्यान देना है, जो भी मैं सीख रहा हूँ। आज मैंने 2CC क्या होता है ये सीखा है, तो इसी की मेरे को 10 वीडियो बना लेनी है आपको। तो इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होगा, ठीक है। आपकी जो हड़बड़ाहट है, आपका जो अटकना है, वो सब निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर ये तो है नहीं कि अगर जैसे आपने 2CC क्या होता है, अब आपने जो भी आपके बहन भाई हैं उससे एक आपने याद करा और याद करके ये बोल दोगे उससे कि तक मेरा ये क्वेश्चन सुन ले, 2CC क्या होता है, ठीक है ना। वो सुन ले, वो कहेगा मुझे ही नहीं पता, मैं क्या सुनूं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ जस्ट कैमरा निकालना है, कैमरे के आगे बोलना है 2CC क्या होता है फॉरएवर बिजनेस में, या 2CC क्यों करना ज़रूरी होता है, 2CC अगर नहीं किया तो क्या होगा। इसी तरीके के टाइटल पर आपको 10 से 15 वीडियो बनानी है 2CC के ऊपर ही। तो बस जब इस तरीके से आप इसके 2 फ़ायदे होंगे। जब आप इस तरीके से वीडियोज़ बनाएंगे तो आपका यूट्यूब भी ग्रो होगा एंड आपकी कम्युनिकेशन भी बेस्ट होगी, ठीक है। मैंने शुरू में मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे बोल कर मैंने सीखा है, तो मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस अब लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मेरे कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया है मेरा, ठीक है। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी देखना बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। आपको कभी ये नहीं सोचना कि मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि 2CC करा दूँ, मेरा चेक बन जाएगा एंड मेरा काम ख़त्म। नो, नेवर। आपको कभी भी ये माइंड में ऐसा नहीं सोचना है, ना ही आपको अपनी टीम को ये सिखाना है। आपको जेन्युइन हेल्प करनी है, जेन्युइन उनके साथ में उनकी हेल्प करनी है और जेन्युइन आपको उनके सीखने में उनकी मदद करनी है, ठीक है ना। आपको उनका हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि कहते हैं व्यवहार ही व्यापार बढ़ाता है। अगर आप जेन्युइन किसी की हेल्प करोगे तो आपका बिज़नेस जो होगा धीरे धीरे ग्रो होता चला जाएगा। अगर आपने एक पर्सन की 2CC करा भी दी और आपने उसको छोड़ दिया तो वो क्या, आपका एक बार चेक आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में
उसके बाद में वो पर्सन आपसे नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने उसकी जेन्युइन हेल्प नहीं करी, जेन्युइन उसकी केयर नहीं करी, ठीक है ना। तो आपको उसको हर तरीके से पूरी तरीके से गाइड करना है। गाइड करोगे आप तो वो और पर्सन आपको अपने साथ लेकर आएंगे, तो आपका बिज़नेस दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। आपने कभी नोटिस किया है या कभी आपने देखा है कि हम दो दुकानदार होते हैं, कोई एक दुकानदार बड़ा खड़ूस सा होता है और है ना, अगर हम उससे कुछ सामान देखने के लिए जाते हैं तो वो क्या करता है, ये सामान हमें कोई सूट पसंद आया, ये सामान 1500 सूट 1500 रुपये का है और इसमें 2 कलर हैं और रेट कम नहीं होंगे बिल्कुल भी, इस तरीके से आपसे मतलब इतनी बदतमीज़ी से बात करता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, उसके पास जाना नहीं पसंद करो। अब वो सूट आपको अच्छा भी लग रहा है लेकिन उसके व्यवहार की वजह से आप वहाँ पर नहीं उससे सामान लोगे। वहीं दूसरा दुकानदार है जो आप उसकी दुकान पर जाते हो, वो आपसे बड़ी पोलाइटली से आइए मैडम आइए, देखो ये मेरे पास सूट है, ये मेरा न्यू कलेक्शन आया है, देखो ये वाले 1500 के हैं, ये 1000 के, आपको और अच्छी 10 वैरायटियाँ दिखा देता है। चाहे भले आप एक सूट लो, ठीक है ना, लेकिन आपको 10 सूट दिखा देता है वो। और है ना क्या कहते हैं, फिर आप क्या करोगे, वहाँ से सूट लेना पसंद करोगे क्योंकि वो आपसे अच्छे से बर्ताव कर रहा है, आपके अच्छा व्यवहार कर रहा है। जब भी आपको दोबारा सूट लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपके मम्मी पापा या बहन भाई जिसको भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, सूट की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसी दुकान पर लेके जाओगे उसको, ठीक है। अपने व्यवहार की वजह से उसने आपका तो दिल जीता, आपसे तो आपने तो उससे परचेजिंग करी, आप 4 को और उसकी दुकान के पास ऊपर दुकान पे लेके जाओगे और उससे व्यापार बढ़ेगा उसका। तो आपका यहाँ पर व्यवहार अच्छा होना चाहिए, एकदम ऐसा व्यवहार होना चाहिए, जेन्युइन केयर वाला व्यवहार होना चाहिए, ठीक है आपका। जब हम किसी की जेन्युइन केयर करते हैं ना दिल से, तो वहाँ पर ना एक दिल से ये आता है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है और ये दिल से हमारी केयर कर रहा है, दिल से हमारी हेल्प कर रहा है। मतलब यहाँ पर ना आपको व्यवहार, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयरिंग होना है, केयरिंग रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है कि अगर सामने वाला मेक श्योर फॉर कंफर्ट, नेक्स्ट है मेक श्योर फॉर प्रोस्पेक्ट कंफर्ट। अगर सामने वाला पर्सन आपसे अनकंफर्टेबल हो रहा है बात करने में, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्या अभी कंफर्ट आप से बात कर सकते हो मेरे से, अभी आप कंफर्टेबल हो मेरे से बात करने के लिए। मान लो उसने आपका फ़ोन उठा लिया है, ठीक है, मैं गर्ल हूँ, सामने वाला बॉय है, ठीक है। अब उसकी फैमिली भी हो सकती है, आप रात को उसे 9 बजे फ़ोन कर रहे हैं, उसने आपकी शर्म के मारे उसने आपका फ़ोन उठा लिया है, फ़ोन काटा नहीं है, लेकिन वो आपसे अनकंफर्टेबल हो रहा है बात करने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली भी है, ठीक है, वो नहीं चाह रहा आपसे बात करना लेकिन मना भी नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो आप ये, अगर आप बॉय हो और सामने वाली गर्ल है तो ये बात ध्यान रखना, आप अगर आप गर्ल हो सामने वाला बॉय है ना, तो उस बात का भी ध्यान रखना है आपको। और हमेशा पूछकर तभी कॉल कर, पहले उनसे पूछो कि अभी आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए मेरे से, या वीडियो कॉल पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो अगर सामने वाला कहता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ तो दैट्स ओके। अगर वो सामने वाला बोलता है नहीं मैम मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फैमिली है या कुछ भी है, तो उसमें आपको उसके पीछे नहीं पड़ना, फोर्स नहीं करना आपको, ठीक है ना। वीडियो कॉलिंग ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सामने वाले से में ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड भी होता है और ये लगता है हाँ दुनिया में ये बंदा एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल है तो आपको पीछे नहीं पड़ना, वीडियो कॉलिंग नहीं करनी है। कॉल पर भी बात करोगे आप तो उससे परमिशन लेकर पूछ करके, आप कंफर्टेबल हो इस टाइम बात करने के लिए, सामने वाला कंफर्टेबल है तो देन ओके, अगर नहीं तो आप दिन में बात करो। रात में जब भी बात करो 9 बजे के बाद में, तो उनसे हमेशा पूछ कर बात करो, ठीक है। आपको अपना नेचर हिलेरियस रखना है, ठीक है, खड़ूस बनकर बात नहीं करनी है, अकड़ कर बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात नहीं करनी है, काम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है ना। थोड़ा
हंसी मजाक भी करनी है, थोड़ा फ़न में भी बात करनी है। अगर सामने वाले, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और सामने वाली एक हाउसवाइफ है, तो अगर वो डर रही है, क्या वो अगर बोल रही है कि मैम देखना मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्या मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ, या मुझे तो इतना कुछ आता भी नहीं है, तो इसमें आप फ़न वे में बोल सकते हैं, अरे क्या होगा, आप डर क्यों रहे हो, मैं हूँ ना साथ में। आप उसको प्यार से बोलिए, प्यार से समझाइए, मैं हूँ ना। जब मैं आई थी देखो, मुझे भी नहीं, मैं भी बिल्कुल नॉन टेक्निकल थी, मुझे भी नहीं आता था, मेरे भी बच्चे हैं। मैं आपको एज ए सिस्टर की तरह गाइड करूँगी, आप ज्वाइन करो, क्लोजिंग करो, और आपको मैं एज ए सिस्टर की तरह गाइड करूँगी। जो भी कोई आपका डाउट है, कहीं भी कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकती हो, फ़ोन कर सकती हो, आप इस वे में उनसे पोलाइटली बात करोगे, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है, कोई स्टूडेंट है कि मैम मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे करूँगा, तो मैम मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, इस तरीके से अगर वो बोल रहा है तो आप उसको थोड़ा पोलाइटली समझें। तो क्या हुआ, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लर्निंग तो है ना, लर्निंग पे फोकस करो। अभी पैसे नहीं है तो पैसों को छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी लर्निंग पर फोकस करो। जब लर्निंग हो जाएगी तो पैसे तो अपना आप ही हो जाएंगे, ठीक है। आपको खड़ूस बन के मतलब उनको डांटना नहीं है, ठीक है, डांट कर बात नहीं करनी, आपको प्यार से उनसे बात करनी है। अगर आपको लग रहा है कि इतना आप में इनविटेशन भी हो गया, फॉलोअप भी हो गया, क्लोजिंग भी हो रही है, क्लोजिंग के आते आते भी अगर आपको लग रहा है कि पर्सन के दिमाग में अब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट है, अब भी वो सोच रहा है कि मैं करूं या ना करूं, उसके तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं समझाना। अब आप क्या करना है, आपको अगर कोई स्टूडेंट है तो आप फॉरएवर के पेज से कोई स्टूडेंट की टेस्टिमनी की वीडियो उसको नाइट में सेंड कर दो, ताकि जब उससे आप अगले दिन उसका फॉलोअप लो तो उसका माइंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कितनी कम एज में यहाँ पर ग्रोथ की है, ठीक है। अगर कोई हाउसवाइफ है वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, जैसे मेरी टीम है, मेरी टीम के अंदर मेरी एक सीनियर है अलका ठाकुर, उनको स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एंड डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में के अंदर हम क्या लिखते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था। तो आप फॉरएवर के पेज से कोई हाउसवाइफ की टेस्टिमनी दे सकती हो, ताकि जब वो नाइट में वो टेस्टिमनी देखे तो उनको लगे अरे यार ये भी तो हाउसवाइफ है, इसके भी 2-3 बच्चे हैं, घर का काम भी करती है ये, और सारा काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, और देखो काम भी कर रही है और कितना अच्छे ग्रो भी कर रही है, तो उसका वहाँ से माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको टेस्टिमनी देनी है फॉरएवर के पेज से। जब आप टेस्टिमनी दोगे वहाँ से तो उनका माइंड जो होगा वहाँ पर एकदम सेट हो जाएगा, और उनका जब आप नेक्स्ट डे उनका फॉलोअप लोगे तो आपकी क्लोजिंग अच्छे से होगी। अब आगे क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अट्रैक्शन मार्केट। जब हम किसी शोरूम पर जाते हैं ना, तो जब हम किसी शोरूम के बाहर हमें, जैसे मान लो मैं एक कोई साड़ी लेने के लिए गई हूँ, अब मुझे शोरूम के बाहर बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लटकी हुई दिखाई दे गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो मैं शोरूम के अंदर जाऊँगी, ठीक है ना। क्यों गई मैं अंदर शोरूम के यहाँ पे, क्योंकि मुझे बाहर ही अच्छा साड़ियाँ देखने को मिल गई। वहीं अगर दूसरा शोरूम है, दूसरे शोरूम पर मुझे कुछ भी सामान वहाँ पे सामान अच्छा लटका हुआ नहीं मिला, मुझे कोई बच्चों के कपड़े खरीदने, वहाँ पे उन्होंने बेकार से कपड़े लटका रखे हैं, कोई उनका कलर भी फेड है, ना उनका कोई डिज़ाइन है, ना कोई मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं क्या सोचूंगी अंदर जाने से पहले, जब इसने बाहर ही कुछ नहीं लगा रखा तो मैं अंदर ही जाके अपना क्यों टाइम ख़राब करूँ। तो सेम चीज़ आपको अपनी इंस्टाग्राम यूट्यूब की पेज जो है उसको ऐसा बिल्ड करना है कि अगर आपकी प्रोफाइल पर कोई सामने प्रोस्पेक्ट आता है तो वो वहाँ से आपसे अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपसे अट्रैक्ट हो। वहाँ पर जब वो आपका प्रोफाइल देखेगा आपकी, तो वहाँ पर आपकी जब वो प्रोफाइल देखेगा तो वहाँ पे आपसे वो अट्रैक्टिव होगा एंड आपके पेज को गो थ्रू करेगा वो, ठीक है।
और हो सकता है वो आपके साथ देन ज्वाइन कर लें। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी जगह पे जाके, कैफ़े वगैरह में जाके या मॉल्स वगैरह में जाके कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक्स कर सकते हैं एंड उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। कुछ आपने अगर कुछ नई चीज़ की शॉपिंग की है तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके वहाँ पर है ना हाईलाइट्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो जब सामने प्रोस्पेक्ट आपकी प्रोफाइल पर आता है तो आपकी चीज़ें देखता है, वो अट्रैक्ट होता है आपसे, तो आपकी क्लोजिंग अच्छे से होती है। ठीक है, अगर ये कुछ मैंने क्लोजिंग के पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को उन लोगों के साथ जो आपके टीम में बिगनर्स हैं उनके साथ शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियोस आपको किस टाइटल पर चाहिए, मैं उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है।